Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our unit number 4. So, in this video lecture, we will discussion about unit number 5. Title of the unit is We Can Invent. ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर जो 5 है वो फर्स्ट में यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर दूँ, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलो दोस्तों, हमारा यूनिट देख लीजिए आप। यहाँ पे यूनिट का नेम क्या है हमारा? वी कैन इन्वेंट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इन्वेंट, इन्वेंट यानी कि आविष्कार। क्या होगा दोस्तों इन्वेंट का मीनिंग? इन्वेंट का मीनिंग होगा आविष्कार। ओके, और यहाँ पे कैन यानी कि ये हम कर सकते हैं। ओके, वी कैन इन्वेंट। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज़ किया गया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि वी कैन इन्वेंट। ओके, फर्स्ट आप टाइटल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी कि हम आविष्कार कर सकते हैं। आविष्कार का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? कोई भी न्यू थिंग्स को उत्पन्न करना, अपने हिसाब से उसे बनाना। ओके, इसे हम आविष्कार कहेंगे। और डिस्कवर का मीनिंग क्या होगा? डिस्कवर का मीनिंग ये होगा कि जो चीज़ है वो चीज़ अपने हिसाब से पड़ी रहेगी, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे, उसे खोज करेंगे, उसे हम डिस्कवर कहेंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने वी कैन इन्वेंट यानी हमारा यूनिट का जो टाइटल है उसे हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ओके, सो नाउ हम एक्टिविटी 1 पे आ जाते हैं। और एक्टिविटी 1 में देखो क्या करना है। पोएम है, उसका टाइटल है डॉक्टर इन्वेंशन। ओके, तो ये थोड़ी फनी रहेगी हमारे लिए। फर्स्ट हम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऐसा करता हूँ, फर्स्ट में इसे अच्छी तरह से आपको रिसाइट करके यानी कि पढ़ के आपके समक्ष रिसाइट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर इन्वेंशन। Dr. Invention invented a light that helps people see in the dark. He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. He found a new way to catch fish in the bay by tying a hook to a string. He thought it was nice when he built a device that lets you record when you sing. Dr. Invention has many ideas. He writes them all down in his books. He plans to invent a triangular tent as well as an oven that cooks. His soda machine is a scientist's dream, and his candles are strawberry scented. I had to inform him, but I have to warn him. These things were already invented. ओके दोस्तों, तो ठीक है, फर्स्ट में आपको समझाता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा पूरे से पूरा इसको अच्छी तरह से समझने का। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारी जो पोएम है, उसका पोएम का कैरेक्टर कौन है? तो उसका कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर इन्वेंशन। ओके, और वो क्या करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। ओके, तो डॉक्टर इन्वेंशन ने क्या किया? उनने इन्वेंटेड किया, इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? लाइट यानी कि जो लाइट होती है, इसका आविष्कार किया। ओके, फर्स्ट में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा लाइट और मेरी गो राउंड। ओके, he also invented a merry go round. Okay, that spins round and round in the park. मैरी गो राउंड, ये जो हमारे पार्क में जो लगा होता है वो गोल गोल, उसे हम क्या कहेंगे? मैरी गो राउंड, चकदौड़ जैसा। दैट स्पिन्स राउंड एंड राउंड इन द पार्क। ओके, तो जो पार्क में राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल घूमता रहता है वो। ओके, he found a new way to catch fish in the bay by tying a hook to a string. तो उसने क्या फाउंड किया दोस्तों? उसने फिश पकड़ने का, फिश कैच करने के लिए नया एक आइडियाज यानी कि उसने फाउंड किया क्या?
यहाँ पे बी ए वाई, बे का मीनिंग क्या होगा, जो अखात होता है वो, खाड़ी होती है वो, ओके, यानी कि दरिया में जो जिस तरह से अच्छा ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं वो। तो बाय टाइंग अ हुक टू अ स्ट्रिंग, ओके, तो एक हुक जैसी होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फिश पकड़ने के लिए किस तरह से उसका होता है, वैसा उसने फाउंड किया, ओके। He thought it was nice when he built a device that lets you record when you sing. और इसने दूसरा क्या सोचा कि एक मैं ऐसी भी एक डिवाइस बनाऊं, यानी ऐसी भी एक थिंग्स बनाऊं कि जो हम कुछ सिंग करें उसे रिकॉर्ड कर ले, ओके, तो रिकॉर्डर को भी इसने इन्वेंटेड किया, ओके। तो इतने हम स्टांजा में देखने हैं, थ्री थिंग्स उसने इन्वेंट की, लाइट, मेरी गो राउंड, फिश पकड़ने का जो, हाँ, टूल्स था वो, और रिकॉर्डर, ओके। अभी देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ये क्या है, तो ये लाइट है, ओके, तो इन्होंने लाइट भी इन्वेंटेड की। और ये दोस्तों मेरी गो राउंड, अभी आपको आइडिया आएगा ना मेरी गो राउंड, ओके। और ये मेरी गो राउंड ऐसा दो तरह का होता है, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ओके दोस्तों। तो फिर से हम सो अभी हम नेक्स्ट स्टांजा में देख रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टांजा में क्या क्या इन्वेंटेड किया डॉक्टर इन्वेंशन ने। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, डॉक्टर इन्वेंशन का ये इमेजिनरी कैरेक्टर है, ओके, कोई हो गया है ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड स्टांजा, डॉक्टर इन्वेंशन हैज मैनी आइडियाज, ही राइट्स देम ऑल डाउन इन हिज बुक्स, he plans to invent a triangular tent as well as an oven that cooks, okay। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर इन्वेंशन हैज मैनी आइडियाज, यानी कि उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ही राइट्स देम ऑल डाउन इन हिज बुक्स, यानी कि ये उसे सब अब जो उसके दिमाग में जो सब थिंग्स, जो सब आइडियाज आते हैं वो अपनी बुक में राइट डाउन कर लेता है। ही प्लान्स टू इन्वेंट अ ट्रिंगुलर टेंट, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने मूवी में या कहीं पे वीडियो में देखे होंगे, जो जंगल में लोग जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो किस तरह से वो टेंट यानी तंबू लगाते हैं, ऐसा ट्रायंगुलर तंबू उसने इन्वेंट किया। फिर एज वेल एज एन ओवन दैट कुक्स, यानी कि जो ओवन होता है, माइक्रोवेव कुक्स, यानी कि जो हमारा खाना है उससे गर्म कर रखने के लिए, गर्म करने के लिए जो ओवन होता है उसका भी इन्वेंटेड किया। हिज सोडा मशीन इज अ साइंटिस्ट ड्रीम, इसका जो सोडा मशीन था वो एक साइंटिस्ट का ड्रीम था। एंड हिज कैंडल्स आर स्ट्रॉबेरी सेंडेंट, ओके, तो इसने जो कैंडल्स के जरिए भी स्ट्रॉबेरी जो है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंड हिज कैंडल्स आर स्ट्रॉबेरी सेंटेड, ओके, तो कैंडल्स का मीनिंग होगा मोमबत्ती, स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी जो सुगंधी होती है वो, और सेंडेंस यानी कि जो उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह से, ओके। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ से पोएम का पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमारा क्या मीनिंग चल रहा था कि डॉक्टर इन्वेंशन है, उसने ये इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया, ओके दोस्तों। अभी लास्ट दो लाइन पढ़िए, यहाँ पे देखिए मजा आएगा पूरे का पूरा। I had to inform him, but I have to warn him. These things were already invented. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आई हैड टू इन्फॉर्म हिम, यानी कि मैंने उसको इन्फॉर्म करने से मुझे अच्छा नहीं लगा, हैट यानी कि मैंने उसे धिक्कार कर दिया, बट आई हैव टू वार्न हिम, यानी मैंने उसे वार्न, यानी कि वार्न जो होता है, पता है ना, हम किसी को वार्निंग देते हैं वो वाला हॉर्न, ओके। दिस थिंग्स वेर ऑलरेडी इन्वेंटेड, ओके, क्योंकि ये सब जो थिंग्स थी वो ऑलरेडी इन्वेंटेड ही थी, ओके। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोएम डॉक्टर इन्वेंशन राइटर ने एक अच्छी तरह से एक इमेजिनरी कैरेक्टर रख के यहाँ पे हमको फर्स्ट बोला कि डॉक्टर इन्वेंशन ने ये इन्वेंट किया, लेकिन उसने वो जहाँ पे जॉब कर रहा था, वो जहाँ पे डॉक्टर इन्वेंशन काम कर रहा था, उसने अपने साथी मित्रों को नहीं बताया और जॉब भी छोड़ दी, बिकॉज ये जब थिंग्स है वो तो ऑलरेडी इन्वेंट हो ही चुकी थी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हुक के फिक्स पर करने के बारे में हुक होता है वो इस तरह से वो है हुक, और ये है डॉक्टर इन्वेंशन। तो यहाँ पे देखिए अभी हम, तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स, इन्वेंट, बेच, टाइम, स्ट्रिंग, हुक, तो इस सभी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। इन्फॉर्म, वॉर्न, स्पिन, सेंटेंट, टेंट, did you find more new words, write them here, okay।
तो आप न्यू वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो इसमें सभी वर्ड्स आ ही जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, वो सिर्फ मैं आपको यहाँ से रीड करके इसके आंसर एक्सप्लेन करवा देता हूँ, और जो PDF में वर्कबुक में होगा तो आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। वाई डज द पोएट नीड टू वार्न डॉक्टर इन्वेंशन? ओके, तो यहाँ पे देखिए वाई डज द पोएम नीड टू डॉक्टर नीड टू वार्न डॉक्टर इन्वेंशन, यहाँ की पोएम ने क्यों यहाँ पे वार्न दिया, किसको, डॉक्टर वार्न यानी कि चेतावनी देना, क्यों दी चेतावनी? तो द पोएट नो इट वेल दैट डॉक्टर इन्वेंशन इज अ ग्रेट बॉस्टर, BOASTER। दोस्तों यहाँ पे बॉस्टर का मीनिंग क्या होगा? तो बॉस्टर का मीनिंग होगा जो आदमी बड़ी बड़ी बातें करता रहता लेकिन करता कुछ नहीं। ओके, he wants to seek credit by boasting about its invention mainly because all these inventions have already been invented and there was nothing new in डॉक्टर इन्वेंशन। ओके, तो वो जो सब थिंग्स कह रहा था वो तो ऑलरेडी इन्वेंट हो ही चुकी थी, इसके पास कुछ न्यू ही था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे वो जो पोएम जो राइटर है उसने यहाँ पे डॉक्टर को वार्निंग दी इन्वेंशन को। हाउ डज डॉक्टर इन्वेंशंस प्लान हिज इन्वेंशंस? व्हाट डिफरेंट थिंग्स डज ही वांट टू इन्वेंट? यहाँ पे देखते हैं उसका प्लान क्या था और वो उसने क्या डिफरेंट थिंग्स थी वो इन्वेंट की। तो डॉक्टर इन्वेंशन mainly feels proud of having invented certain things. He claims that he has many ideas about invention and he talks all those ideas down in his books for future planning. He plans to invent design a triangular tent and an oven for cooking, a soda machine and strawberry scented candles. Okay, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका प्लान था फ्यूचर प्लान, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। सो नाउ हम एक्टिविटी 2 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी नंबर 2, say the poem Dr. Invention out loud and clap along with the beat of the poem. Stress the words that fall on the claps. Notice that some words must be said faster than others to give the poem the right rhythm. If the rhythm is right, the rhymes will be clear. The lines below show you where you clap on the first word. ओके, यहाँ पे तो वह ये जो पोएम है वो हमें अलाउडली यानी कि लाउडली हमें सिंग करनी है और किस तरह से क्लैप करनी है, क्योंकि क्लैप का मीनिंग क्या किस तरह से कि पोएम पूरी की पूरी रिदम में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4। ओके, डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट, फिर यहाँ पे फर्स्ट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। He also invented a merry-go-round that spins round in the park. तो डार्क पार्क इस तरह से यहाँ पे राइम भी मिल रहे हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। ओके दोस्तों, तो एक्टिविटी 2 में सिर्फ एक बार फिर से हमें पोएम लाउडली सिंग करनी थी और यहाँ पे जो दिया गया था वो हमने देखा राइमिंग्स। अभी एक्टिविटी 3 देखिए, उसमें थोड़ा हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए रीड द पोएम अगेन, व्हाट डिड डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंट। क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्टिविटी 3 में फिर से पोएम रीड करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से पोएम समझा ही दी है। ओके, तो हमें रीड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ के ये क्या थिंग्स है उसे हम समझ लेते हैं। ओके, फिर यहाँ देखिए रीड द डेफिनेशन ऑन इन्वेंट। इन्वेंट यहाँ पे वर्ब है। ओके, क्रिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू मेक डिज़ाइन और थिंक ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ थिंग। तो यहाँ पे कुछ हमें न्यू टाइप ऑफ न्यू थिंग्स न्यू आइडिया न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना, उसे हम इन्वेंट कहेंगे। इन्वेंट का मीनिंग ये होगा। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेंशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन दुनिया में पूरी दुनिया में वर्ल्ड में पहली बार टेलीफोन किसने इन्वेंटेड किया, जिसके माध्यम से आज
आप और हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन उसकी शुरुआत शुरुआत तो किस कहाँ से हुई? तो 1876 में उसकी शुरुआत हुई। तभी तो देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको पिक्चर में सिखाता हूँ किस तरह से वो टेलीफोन था वो कनेक्ट हो रहा था। फिर जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तब इसके रिलेटेड वीडियो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा। ओके, द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेंशन, यानी कि टेलीफोन ये इन्वेंशन का एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज एन इन्वेंटर, यानी कि वो एक आविष्कारक है। In 1876, when Alexander Graham Bell invented the telephone, no telephones existed in the world, यानी कि जब भी उसने 1876 में टेलीफोन का इन्वेंट किया तभी कोई भी टेलीफोन इस वर्ल्ड में था ही नहीं, यानी उसने ही पूरे का पूरा टेलीफोन का निर्माण किया। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। यहाँ से देखिए, यहाँ से वॉइस आती है, ओके, और यहाँ से ये हमारे मुंह पे रखने का होता है, यहाँ से हमें बोलने का होता है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं, देख रहा है, दिखाई दे रहे हैं नंबर आपको? हाँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। ओके, 0। तो यहाँ पे क्या करने का, इसमें कैसी सिस्टम है आपको पता है? आपको 0 को दबाने का, फिर यहाँ से इसे पूरे का पूरा राउंड घुमाने का, इस तरह से। ओके, इस तरह से इसे यहाँ पूरे का पूरा राउंड घुमाने का, फिर छोड़ देने का, फिर जो भी नंबर हो इस तरह से दबाने का, फिर छोड़ देने का। ओके, और ऐसे नंबर डायल होते थे। और फिर क्या करने का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे ईयर के पास रखने का इससे, और इसे हमारे मुंह के पास रखने का, फिर बोलने का। ओके, इस तरह से। हाँ, जब 1876 में फर्स्ट टेलीफोन इन्वेंटेड हुआ था दोस्तों, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट टेलीफोन 1876 में इन्वेंटेड किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंटेड किया था। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क का भी क्वेश्चन दे दूँ, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करना कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहाँ के थे, यानी कि वो किस देश के रहवासी थे। ओके, कौन सी कंट्री में वो रहते थे, तो पता चल गया आगे। यहाँ पे इन्वेंट वर्ब मैंने समझा दिया आपको। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, इफ डॉक्टर इन्वेंशन इज एन इन्वेंटर वर्किंग इन द वर्ल्ड टुडे, वाई डज द पोएट नीड टू वांट डॉक्टर इन्वेंशन। ओके, यानी कि डॉक्टर इन्वेंशन है, वो क्या कर रहे थे, वो अभी देखिए कि यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, तो इसका यहाँ पे कि डॉक्टर इन्वेंशन है, इज एन इन्वेंटर वर्किंग ऑन दी वर्ल्ड टुडे, तो अभी जो वर्क कर रहे हैं, तो वाई डज द पोएम नीड टू वार्न डॉक्टर इन्वेंशन, यानी कि पोएम को ज़रूरत क्यों पड़ी डॉक्टर इन्वेंशन को वार्न करने की। ओके, सो डू नॉट कन्फ्यूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंशन विद द वर्ड डिस्कवर। अभी यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था डिस्कवर और इन्वेंशन का मीनिंग क्या है, तो उसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिस्कवर वर्ब दिया गया है, तो टू फाइंड अ न्यू प्लेस थिंग्स और फैक्ट दैट वाज अननोन बिफोर। ओके, तो ये थिंग्स तो पहले से ही पड़ी रहती है, लेकिन उससे हम डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे अपने गुजरात में कच्छ में जो धोलावीरा साइड है वो पहले से ही थी, लेकिन जब तक उसे कोई डिस्कवर नहीं किया तभी तक थिंग्स ऐसे ही पड़ी थी, किसी को पता ही नहीं था। इस तरह से डिस्कवर यानी कोई भी न्यू थिंग्स फाइंड आउट करना। एग्जाम्पल में देखिए, मैरी क्यूरी वन नोबेल प्राइज फॉर अ डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। ये जो गाड़ी पे जो रेडियम लगा होता है वो चमकता है, वो किसने डिस्कवर किया था, तो मैरी क्यूरी ने, वो एक साइंटिस्ट थी और उसे नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, सो एक्टिविटी थर्ड में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है वो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समथिंग दैट इज इन्वेंटेड एंड समथिंग दैट इज डिस्कवर्ड। ओके, उसके बारे में डिफरेंस क्या है वो समझाइए। ओके, इन्वेंशन और डिस्कवरी, तो ये आप यहाँ पे हमने आगे समझ नहीं लिया क्या इन्वेंटेड है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया धोलावीरा का। वो व्हाट डज डॉक्टर इन्वेंशन राइट इन हिज बुक्स, ताकि डॉक्टर इन्वेंशन ने अपनी बुक में क्या लिखा होगा। व्हाट एल्स डू यू इमेजाइन माइट बी इन डॉक्टर इन्वेंशन बुक्स, यानी कि हम इमेजाइन कर सकते हैं। नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन दैट डॉक्टर इन्वेंशन माइट बी प्लानिंग टू इन्वेंट।
योर लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी के यहाँ पे लिए हमें वो क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे थिंग्स करना है कि डॉक्टर इन्वेंशन ने कौन कौन सी और न्यू थिंग्स इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर वर्ल्ड के लिए सोची होगी और अपने बुक में लिखी होगी। तो आप अपने हिसाब से थिंक्स करिएगा, फिर जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तभी मैं आपको आस्क करूँगा और पूछूंगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड दैट हेल्प्स पीपल, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे पोएम की लाइन बनानी है। यहाँ से पूरी की पूरी सभी लाइन करनी है, तब अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे देखिए टीच योर पोएम टू अनदर पेयर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें पेयर में वर्क करना है, लेकिन यहाँ पे हम है नहीं, लेकिन कभी फिर ऑनलाइन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम ऐसे ही ऑनलाइन चल रहे हैं, क्लास में नहीं है। Then add your poems together. If the beat and rhyme are the same, your poems will work together. Share with other students in the class. Read and listen all to all the poems invented by classmate. Okay, तो आपको भी इस तरह से इस पोएम पैटर्न को फॉलो करते हुए एक अच्छी सी पोएम बनानी है दूसरी थिंग्स पे। और आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे बने तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं कोई एक पोएम होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हाँ जो हमने 1, 2 और 3 एक्टिविटी की, तो उसमें हमारी जो पूरी की पूरी मेजन की किन पे एक्टिविटी बेस्ड थी, तो हमारी पोएम पे बेस्ड थी। तो आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से पोएम रीड कर लेनी है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आप अच्छी तरह से पोएम रीड कर लेना, और वर्कबुक की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें लिख देना। फिर जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक्टिविटी 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।